नमस्कार, मैं अभिषेक शर्मा हिंदी ज्ञान उर्मी में आपका स्वागत करता हूँ। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना के साथ। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई नामक गांव में हुआ। 1889 में इनका जन्म हुआ। इनके पिता नंदलाल चतुर्वेदी गांव की एक पाठशाला में अध्यापक थे। उनकी माता का नाम सुंदरबाई था। मिडिल तथा नॉर्मल की परीक्षाएं पास करने के उपरांत 1904 में उन्होंने खंडवा के एक स्कूल में अध्यापन कार्य आरंभ किया। असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण वे कई बार जेल भी गए। चतुर्वेदी जी साहित्यिक क्षेत्र में पत्रिका के माध्यम से आए। उनके द्वारा संपादित पत्रों में उनकी रचनाएं बराबर प्रकाशित होती रही। संपादक की हैसियत से उन्हें अपने राष्ट्रीय विचारों को प्रचारित करने तथा देश सेवा करने का पर्याप्त अवसर मिला। उन्होंने प्रभा, प्रताप तथा कर्मवीर नामक 3 पत्रों का संपादन भी किया। इनके काव्य संग्रह हैं हिम कृटनी, हिम तरंगिणी, माता, वेणु लो गूंजे धरा, युग चरण, समर्पण, मरण ज्वार, एक भारतीय आत्मा के नाम से ये प्रसिद्ध भी हैं। कैदी और कोकिला श्री माखनलाल चतुर्वेदी की सुप्रसिद्ध कविता है। इसमें कवि ने अंग्रेजी शासकों द्वारा भारतीयों पर किए गए जुल्मों का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत कविता भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेज अधिकारियों द्वारा जेल में किए गए दुर्व्यवहारों एवं यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से एक और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किए गए संघर्षों का वर्णन है, तो दूसरी ओर अंग्रेज सरकार की शोषणपूर्ण नीतियों को उजागर किया गया है। कविता के अनुसार चलते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। कि कवि कोकिल को संबोधित करते हुए उससे पूछता है कि तुम क्या गा रही हो, क्यों रह रह जाती हो, अर्थात तुम इस रात्रि के समय में क्या संदेश लेकर आई हो, रह रहकर क्या बताना चाहती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो कहो। क्या लाती हो, क्या तुम कोई संदेश लेकर आई हो। संदेशा किसी का है, कि किसका संदेशा तुम लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, कुछ तो कहो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। कवि आगे कहता है कि मैं यहाँ कारागार की ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकुओं, चोरों और रास्ते में दूसरों को लूटने वाले बटमारों के बीच बंद हूँ, और दूसरी ओर अंग्रेज सरकार जीने के लिए भरपेट खाना भी नहीं देती। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। कवि कहता है कि हमारे जीवन पर दिन रात कठोर पहरा लगाया गया है, कि अब इसे शासन कहें या अंधकार का गहरा प्रभाव कहें। अर्थात जिस प्रकार अंधकार में कुछ नहीं सूझता, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में किसी के साथ सही न्याय भी नहीं होता। हिमकर निराश कर चला, हिमकर चांद, कि चांद भी निराश होकर चला गया है। रात भी काली, और उस पर यह रात भी पूर्णतः अंधकारमयी है, अर्थात बहुत गहरे काले रंग वाली है। इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली, और इस समय इस अंधकार रात में, काले रंग वाली रात में तुम क्यों जागी हुई हो, हे कोयल कुछ तो बोलो। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या लुटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कि अर्थात इस समय कोयल की पीड़ा जो है वो अत्यधिक प्रतीत हो रही है,
और कवि कहता है कि तू इस प्रकार पीड़ा की बोझ से दबी हुई सी आवाज में क्यों बोल रही है, हे कोयल कुछ तो बताओ, क्या तुमने किसी को लुटते हुए देखा है। हे कोयल कुछ तो बोलो, मृदुल वैभव की रखवाली सी, तुम मधुर भावों की रखवाली हो, मधुर आवाज में बोलने वाली हो, तुम इस तरह पीड़ा में किस तरह चित्कार रही हो, इस तरह वेदना युक्त आवाज में कैसे बोल रही हो। हे कोयल क्या तुम पागल हो गई, इस समय यूं क्यों कूक रही हो। हे कोयल कुछ तो कहो, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियों क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोहलू का चर्रकचू जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कहता है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, अर्थात ब्रिटिश शासन ने जो हमें जंजीरों का गहना पहना रखा है, जो जंजीरों में हमें जकड़ रखा है, उनको गहना कहते हुए कहता है कि क्या तुम्हें यह दिखाई नहीं देता, हथकड़ियाँ क्यों, और इन्हें हथकड़ियाँ क्यों कहें, ब्रिटिश शासन का गहना, ये तो स्वतंत्रता के लिए जो हम जंग लड़ रहे हैं उसका गहना कहना चाहिए, जो ब्रिटिश शासन ने हमें पहनाया है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान, कि कोल्हू से निकलने वाली आवाज ही अब तो जीवन की तान मात्र रहेगी, अर्थात उसी पर जीवन निर्धारित है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी पर लिखे उंगलियों ने गान, अर्थात जो रक्त पत्थर तोड़ते वक्त जब मिट्टी पर गिरता है, उस मिट्टी पर देशभक्ति के गीत हमने लिख दिए हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ, अर्थात कुएं से पानी निकालता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं ब्रिटिश शासन की अकड़ को, अहंकार को खत्म कर रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कोयल से पुनः कहता है कि दिन में हम करुणा के भाव को चेहरे पर व्यक्त नहीं करते, ताकि अंग्रेज शासक यह न समझ ले कि हम टूट चुके हैं, इसलिए तू भी रात को करुणा जगाने वाली धुनी करके गजब ढा रही है। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हूँ। कवि कहता है कि तुम रात के इस शांत समय में और गहन अंधकार को चीरती हुई क्यों रो रही हो। कोकिल बोलो तो इस विषय में कुछ तो कहो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। कोकिल बोलो तो, कि इस प्रकार मधुर भाषा के द्वारा तुम क्रांति के बीज क्यों बो रही हो, अर्थात कोयल की ध्वनि में कवि को विद्रोह की भावना अनुभव हुई। कवि भी अपनी मधुर भाषा में रचित कविता के द्वारा लोगों के मन में विद्रोह की भावना उत्पन्न करना चाहता है कोयल के माध्यम से, इसलिए कहता है कि तुम इस मधुर विद्रोह, अर्थात मधुर भाषा में ये बीज विद्रोह का कैसे बो रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति ब्याली, तिस पर है गाली ये गाली, इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती। कोकिल बोलो तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तहराती। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है काली तू रजनी भी काली, कि तू भी काली और रजनी अर्थात रात भी काली, शासन की करनी भी काली, और शासन के जितने भी कार्य हैं, ब्रिटिश शासन के जितने भी कार्य हैं वो भी काले। काली लहर कल्पना काली, कि जितनी भी इनके द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को रोकने की लहर चली हुई है वो भी सारी काली ही है। कल्पना काली, और इनके द्वारा कल्पना की हुई कि ये स्वतंत्रता सेनानियों को रोक सकते हैं वो भी काली ही है। मेरी काल कोठरी काली, और मेरी यह जेल भी काली ही है। टोपी काली कमली काली, और मैंने जो टोपी पहनी है ये भी काली ही है। कमली काली, मेरा कंबल भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और जेल की ये
श्रृंखलाएं जो बनी हुई हैं वो दरवाजे भी काले हैं। पहरे की हुंकृति ब्याली, और पहरे के लिए जो हुंकार लगाई जा रही है सरपणी के जैसी है। तिस पर है गाली ये गाली, और उस पर भी अनादर ही मिलता है, गालियां ही देकर ये बुलाते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने को मदवाती, किंतु इस काले संकट रूपी सागर के लहराने पर, अर्थात जीवन पर संकट मंडराते रहने पर भी हम मरने को अर्थात बलिदान देने की मस्ती में छाए रहते हैं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तू ही बता अपने चमकीले गीतों को, कि अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस काले वातावरण पर किस प्रकार तैरा रही हो। कोकिल बोलो तो, हे कोयल कुछ तो बोलो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किस में भर दूं। कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि तुझे मिली हरियाली डाली, कि हे कोयल तुझे तो हरी भरी टहनियाँ मिली हुई हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, मुझे काल कोठरी मिली हुई है, अर्थात मैं तो कारागार में बंद हूँ। तेरा नभ भर में संचार, तू उड़ने के लिए सारे आकाश में उड़ सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जबकि मेरे पास केवल 10 फुट का यह संसार है, यह काल कोठरी है। तेरे गीत कहावे वाह, कि तेरे गीतों की सराहना की जाती है, सुंदर कहा जाता है। रोना भी है मुझे गुनाह, मेरा तो रोना भी अपराध माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी, और इसमें विषमता देखते हुए हम दोनों की उस पर भी युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं। अर्थात तुझमें और मुझ में दिन रात का अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, उस पर भी तू युद्ध के नगाड़े बजा रही है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से, कि इस हुंकार पर मैं अपनी रचना से और कहो क्या कर दूं, तुम ही कहो कि मैं क्या कर दूं। अर्थात इस हुंकार से, जो युद्ध का बिगुल तुम बजा रही हो, इस पुकार पर अपनी कृति से अपनी रचना से बोलो मैं क्या करूं। मोहन के व्रत पर, अर्थात गांधी के वचनों पर प्राणों का आसव किस में भर दूं, प्राणों का आनंद, जीवन का आनंद किस में भर दूं, किस तरह भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल तुम ही बताओ।